हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्य मैथ। एक क्वेश्चन करने के बाद वीडियो मेरा कट हो गया था, तो उसको दोबारा रीस्टोर करते हुए क्लास 8 ज्योमेट्री क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और उसके आगे का क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट EFG एंड H इफ एंगल ADC इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल BCD इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ EFGH। अब आप देख रहे हैं फिगर भी आपके सामने है। इस फिगर में आप देख सकते हैं ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB पैरेलल टू DC है और इसमें D एंगल 50 है और C एंगल 70 है, ये गिवन है। तो आप वेरी इजीली निकाल सकते हैं A का वैल्यू क्या होगा। एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री होना है, तो एंगल A का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 50 यानी 130। ऐसे ही एंगल B प्लस एंगल C का वैल्यू 180 होना है, चूंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री होता है। तो ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा। और साथ में हमको गिवन इन्फॉर्मेशन ये भी है कि ये DG और ये AE ये सब क्या है, एंगल के बाइसेक्टर हैं। तो DG अगर बाइसेक्टर है तो D पर जो भी एंगल बन रहा है 50 डिग्री उसको आधा आधा में बांट देगा, ये 25 25। ऐसे ही AE जो है A का बाइसेक्टर है तो A पर जो भी एंगल बनेगा उसको 50 50 में बांट देगा। ऐसे ही सेम केस इस तरफ भी होगा। चलिए तो इसको फिगर ड्रॉ करते हुए हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर देंगे और फिगर के अकॉर्डिंग हम ये लैंग्वेज लिख देंगे। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, ये तो जरूर ही दिखा देना है। एंड उसके बाद DG CG AE एंड BE आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल DCA एंड एंगल B। टू फाइंड, हमको फाइंड क्या करना है वो जरूर दिखाना है, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH। ठीक है, और सॉल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं, ये D प्लस A का सम 180 होगा, चूंकि ये सप्लीमेंट्री होता है और इसको को इंटीरियर भी कहा जा सकता है। तो सॉल्यूशन में हम लिख देंगे एंगल ADC प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, तो को इंटीरियर एंगल है। अब ADC का वैल्यू 50 है तो DAB प्लस 50 बराबर 180 डिग्री हो गया। अब DAB निकालना है तो 180 माइनस 50 कर दिए यानी 130 हो गया। तो DAB आपको 130 हो गया। अब किसी एक ट्रायंगल में जब दो एंगल आपको पता चल ही गया तो तीसरा तो 180 से दोनों एंगल का सम घटाएंगे तो पता चल ही जाएगा। तो तीसरा यानी ये G पर जो एंगल बन रहा है वो भी हम पता कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि इधर से ये पता कर लें, इधर से ये पता कर लें, तो बीच वाला ये वाला हमको मिल जाएगा। कैसे, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर इसका तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। तो चलिए इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और इरेज करते हैं और सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद आ जाएंगे इन ट्रायंगल ADG। ADG में अगर आते हैं तो एंगल A यानी GAD या DAG और एंगल ADG और एंगल AGT, ये तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा तो आप समझते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो इसका और इसका सम 180 होगा, तो वही चीज लिख दिए AGD प्लस DAG प्लस एंगल AGD, दोबारा लिख दिए AGD ADG करना होगा, एक को कर देते हैं ADG, एक हो गया ADG, एक हो गया AGD और एक हो गया DAG, सब मिला के 180 डिग्री। अब हम यहाँ पर AGD को ऐसे ही रहने दिए, इस वाले AGD को, और ADG के बदले 50 का हाफ 25 लिख देते हैं। यहाँ पर 50 का हाफ 25, और ये तो पूरा ही आ रहा है इस ट्रायंगल में, तो ये DAG के मतलब पूरा 130 लिख दिए। अब 130 प्लस 25 को अगर 180 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 130 प्लस 25 होगा 150, और 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इस तरह से एंगल AGD भी हमको 25 मिल गया। अब हमको निकालना तो ये सब था, तो ये हम फटाफट निकाल लेते हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में आके। ये छोटे वाला ट्रायंगल कौन, तो ADH या AHD जो भी कहिए आप, तो ADH में आ जाते हैं, ये O नहीं है D है। तो इन ट्रायंगल ADH आप गौर करिएगा तो ADH में ये हाफ ऑफ 130 और ये हाफ ऑफ 50, दोनों एक्सटीरियर एंगल का ट्रायंगल में प्रॉपर्टी क्या होता है कि
इसका और इसका सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो वही चीज़ हम दिखा देंगे कि एंगल ये जो होगा ई एच जी एच ई या ई एच जी जो कहिए, तो एंगल ई एच जी बराबर जो होगा वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल होगा। तो इंटीरियर एंगल एक है पूरा का पूरा 50 का हाफ और एक है 130 का हाफ, तो हम कह दिए हाफ ऑफ 50 प्लस 130, तो 50 प्लस 130 तो 90 100 हो गया, सॉरी 180 हो गया, 180 का हाफ क्या होगा 90 डिग्री। तो आपको एक एंगल तो मिल गया, एंगल ई एच जी वो क्या, तो 90 डिग्री। तो एंगल ई एच जी मिल गया। अब हम इस साइड आ जाएंगे तो ये मिल जाएगा और इस तीनों पॉइंट पर ये मिल जाएगा, तो ये हम 360 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तीनों का सम तब मिलेगा। तो चलिए इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ाते हैं। अब अगर इस वाले आर्म पर आ जाएं, तो इस वाले आर्म पर हमको बी सी जी ट्रायंगल में देखना है या सी बी जी ट्रायंगल में देखना है। तो सी बी जी ट्रायंगल में क्या होगा, जी सी बी एंगल, एंगल जी सी बी माने ये वाला एंगल प्लस एंगल सी बी जी माने ये वाला पूरा एंगल, और प्लस में क्या, तो ये है बी जी सी ये वाला एंगल, तीनों मिला के क्या होगा 180 डिग्री। अब एक चीज आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एंगल बी का वैल्यू क्या होगा, वो पहले से हम नहीं निकाले हैं, तो वो पहले हम निकाल लेते हैं। एंगल सी बी ए प्लस एंगल बी सी डी सब मिला के दोनों मिला के क्या होगा 180 डिग्री। और इसका लॉजिक क्या होगा, तो ये भी को इंटीरियर है। तो इस तरह से हमको ये तो पता है 35 यानी हाफ करके हमको यहाँ 35 टोटल था 70, तो हम यहाँ पे बी सी डी के बदला 70 लिखेंगे, तो एंगल सी बी ए प्लस 70 डिग्री बराबर क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल सी बी ए क्या हो जाएगा हमको 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री। अब यही यूज करना है हमको इसमें, तो हम लिखेंगे जी सी बी के बदला 35 डिग्री प्लस सी बी जी के बदला अभी हम क्या लिख देंगे, सी बी जी के बदला सी बी ए को सी बी जी भी लिख सकते हैं हम, सी बी जी या सी बी ए, क्योंकि एक लाइन में ही जी और ए है। तो 110 डिग्री और प्लस में क्या, तो जो हमको निकालना था जी बी सी, तो एंगल जी बी सी सब मिला के क्या होगा 180 डिग्री। अब आप एक ही एंगल तो निकालना है, एंगल जी बी सी ये क्या हो जाएगा, जी बी सी क्या हो जाएगा, जी बी सी हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस में 100 प्लस 35 तो क्या हो जाएगा 145 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या आएगा, 10 से 5 गया तो 5 एंड 7 से 4 गया तो 3, 35 डिग्री ही आ गया। तो आपको ये भी मिल गया 35 डिग्री। अब ये 35 डिग्री मिल गया, यानी आपको एक पॉइंट जी का दो एंगल मिल गया, बस तीसरा एंगल हमको निकालना है। देयरफॉर पहले यही तीसरा निकाल लेते हैं। ऑन पॉइंट जी एंगल, देखिए तीन एंगल कौन बन रहा है ए जी डी, तो एंगल ए जी डी प्लस एंगल इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बी जी सी, एंगल बी जी सी और प्लस इस वाले का नाम क्या होगा, तो एच जी एफ कह दीजिए आप, एंगल एच जी एफ सब मिला के क्या होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों होना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन एंगल, इसका लॉजिक क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन एंगल। कैसे, तो आप समझ सकते हैं, कंफ्यूज है तो ऐसे समझिए, स्ट्रेट लाइन पर किसी एक पॉइंट पर बनता है 180 डिग्री, उसी को हम 3 पार्ट में बांट दिया, तो ये पार्ट तीनों मिला के 180 होना चाहिए, तो वही चीज़ लिखे यहाँ पे। तो हम आगे आप वैल्यू पुट करेंगे, जो नहीं पता था वो पता हो जाएगा। तो ए जी सी के बदले हम क्या वैल्यू पुट करें, ए जी सी के बदले हम पुट कर दें 25 डिग्री, अभी आया था 25 डिग्री प्लस बी जी सी के बदले हम क्या यूज कर दें, तो बी जी सी के बदले अभी आया था 35 डिग्री और प्लस एच जी एफ के बदले कुछ नहीं, एंगल एच जी एफ ही रहने दे बराबर में 180 डिग्री।
अब आप इस दोनों को प्लस करें, 5 5 10, 3 + 2 5 5 10 का 1 कैरी था तो 6, यानी 60 हो जाएगा दोनों का सम। तो एंगल एच जी एफ क्या हो गया, तो ये हो गया 180 और माइनस में 60, 180 माइनस 60 क्या होगा 120। तो आपको यहाँ पर एंगल जी का वैल्यू मिल गया 120 डिग्री। तो एंगल एच जी एफ बराबर 120 डिग्री आपको मिल गया। ठीक है, अब आपको दो एंगल और निकालना है, ये और ये। तो ये निकालेंगे, ये कैसे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ये प्लस ये मिलके ये बनेगा। तो इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट इरेज करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, कोई बात नहीं, अच्छे से समझना है। नहीं समझ में आ रहा हो तो थोड़ा रिपीट कर करके देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तत्काल स्क्रीनशॉट लीजिए, इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हैं इंट्रायंगल BFC। BFC का एक्सटीरियर एंगल ये बन रहा है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इसका वैल्यू निकालेंगे। तो EFG जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होगा, वो CBF प्लस BCF के बराबर होगा। CBF यानी इतना, ये जो कि B का हाफ है, और BCF जो कि पूरे C का हाफ है, इस दोनों के सम के बराबर ये होगा। तो आप CBF के बदला, हम यहाँ पर CBF के बदला 110 जो कि निकाले थे, और BCF के बदला 70। तो 110 प्लस 70 क्या हो गया 180, 180 का हाफ क्या होगा 90 डिग्री। तो इस तरह से एंगल EFG बराबर 90 आ गया। तो तीन एंगल तो मिल गया, वो 1 2 3 एंगल तो मिल गया, बस चौथा निकालना है। अब लास्ट में लगा देते हैं 10 इन क्वाड्रिलेटरल EFGH, 10 इन क्वाड्रिलेटरल। यहाँ 10 को हटा के 9 लगा दिए हैं ताकि 10 हम लास्ट में लगा सके। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल EFGH में E प्लस F प्लस G प्लस H सब मिला के क्या होगा 360 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम। तो E तो नहीं पता, लेकिन बाकी तीनों पता है। F पता है 90 डिग्री, G पता चल गया है 120 डिग्री, और H पता चल गया 90 डिग्री। तो तीनों को प्लस कर दिए और बराबर में क्या 360 डिग्री। इस सबको प्लस करें तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 20 120, तो ये हो गया 300। तो 360 से 300 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो E का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। लास्ट में हम ये लिख देंगे 10 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH, एंगल E बराबर 60, एंगल F बराबर 90, और एंगल G बराबर 120, और एंगल H बराबर 90 डिग्री। तो चलिए, उम्मीद करते हैं खूब अच्छे से समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। ऐसा कोई भी बात नहीं है जो समझाने में छोड़ दिए हैं हम, तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, कन्फर्म है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं इसी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कहता है पेरीमीटर ऑफ अ काइट इज 70 सेंटीमीटर एंड इट्स वन साइड इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 3 साइड्स। तो काइट का प्रॉपर्टी आप समझते हैं, इसमें दो एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। तो एक का लेंथ दिया है एंड पेरीमीटर दिया है, यानी चारों साइड का सम दिया है, तो बाकी तीन हमको फाइंड करना है। तो चलिए फटाफट इसको फिगर ड्रॉ करते हुए सॉल्व करते हैं। ये छोटा सा सॉल्यूशन होगा, बहुत इजी होगा, देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हुए काइट का और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख देंगे। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ काइट इन विच AB इज इक्वल टू AD एंड BC इज इक्वल टू DC। तो काइट का प्रॉपर्टी होता है कि दो एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। ये AB एंड AD बराबर है, और साथ में BC एंड DC बराबर है। अब गिवन था इसमें कि पेरीमीटर 70 है, तो लिख दिए गिवन पेरीमीटर इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, पेरीमीटर लिखे हैं, एंड वन साइड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेट, एक साइड 15 है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि BC और DC सेम है, और AB और AD सेम है। तो इस BC और AD में छोटा कौन लग रहा है AB, तो इसी को हम 15 मान लिए। तो AB अगर 15 मान लेते हैं तो AD भी मजबूरी में 15 ही हो जाएगा। तो उसी को हम लिखे हैं देयरफॉर लेट AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। फिर से देयरफॉर लगाएं, देयरफॉर AD इज इक्वल टू ऑल्सो 15 सेंटीमीटर। अब हम लेट BC एंड DC x के बराबर है, तो मान लेते हैं ये तो 15 हमको मिल गया और ये भी 15 मिल गया। E मान लिया x, तो इसको भी मान लेना होगा x, चूँकि दोनों सेम है। अब जब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो पेरीमीटर में कौन कौन आएगा, ये 15 आएगा, ये 15 आएगा, ये x आएगा, ये x आएगा। तो पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 प्लस x इज इक्वल टू क्या 70। अब 15 प्लस 15 क्या होता है 30। तो x प्लस x यानी 2x, और लगा देंगे यहाँ
2x इज इक्वल टू 70 और माइनस में 15 प्लस 15 को इधर ले जाएंगे तो 30 हो जाएगा। 70 माइनस 30 क्या होगा? 40 होगा। अब 2x बराबर 40 है तो 2 से आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए 20, तो आपको x आ गया कितना? 20। अब 20 सेंटीमीटर x आ गया, इसका मतलब BC एंड DC दोनों 20 सेंटीमीटर आपको मिल गए। आपका सोल्यूशन हो गया समाप्त। अब फाइनल डिस्क्रिप्शन एक बार हम लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में बस इतना डिस्क्राइब करेंगे, दस लेंथ ऑफ द रिमेनिंग 3 साइड्स आर 15 सेंटीमीटर जो निकाले थे ये वाला, और 20 सेंटीमीटर जो ये आया था 20x के बदले, और फिर ये भी आया था 20। तो रिमेनिंग लेंथ क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो चलिए ये छोटा सा सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं फिर। अब आगे 3 क्वेश्चन बचे हैं। तीनों क्वेश्चन अगर इस वीडियो में करते हैं तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए ये 3 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करके लाता